दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं, बृजभूषण शरण सिंह ये एक ऐसा नाम है जो अपने आप में बाहुबली लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह जो तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और मैं आपको बता दूं कि उनका अपने इलाके में दबदबा काफ़ी है और साथ ही साथ कुश्ती महासंघ के अंदर उनका अपना एक अलग तरह से दबदबा था। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह का कद जो है तो अपने तौर पर अगर देखा जाए तो उनके इलाके में काफ़ी ऊंचा है और ऐसे हालात में जब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर अलग तरह तरह के एलिगेशन लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरह से उनके हाथ जो है तो अब सर से निकाल दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है तो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण और तमाम तरह के अलग अलग तरह के जो है तो एलिगेशन लगे हैं। इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी ने ही सीधी तौर पर अलग तरह से अपने से अलग कर दिया है, यानी कि डिटैचमेंट कर दिया है। इसके ऊपर जो है तो चर्चा आम होते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए तो उनका उत्तर प्रदेश के अंदर और झारखंड के अंदर अपना अलग दबदबा है, जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी को उनको ना ही साथ में रखते हुए आ रहा था और ना ही निकालते हुए नज़र आ रहा था। क्योंकि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ अगर देखा जाए तो दो लोगों का दबदबा ज़्यादा दिखाई देता है और वो है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरह से जो है तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसके बाद कई जगहों पर जो है तो उनके ऊपर तरह तरह के सवालात खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसके बाद जिस तरह से चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज को डैमेज कर रहा था। तो जिस तरह से जो खबरें अब मौसूल हो रही है उसको देखा जाए तो शुरू से अगर हम शुरू करते हैं तो सीधी तौर पर यही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पल्ला जो है तो बृजभूषण शरण सिंह से अलग कर लिया है। दोस्तों, शुरुआत में अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो है तो महिला पहलवान आती है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देती है। फिर उसके बाद जो है तो एलिगेशन लगते हैं और जो है तो सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद एफआरआई दर्ज होती है और उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि इसके ये चर्चा बहुत दूर पकड़ लेती है, जिसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी काफ़ी आलोचना होती है और पूरा विपक्ष, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो पूरा विपक्ष जो है तो उन महिला पहलवानों के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आता है, जिसके साथ जो है तो भारतीय जनता पार्टी की इमेज डैमेज होते हुए नज़र आती है। फिर बाद में होता यह है कि कुश्ती फेडरेशन यानी कि WFI की का जो है तो इलेक्शन होता है। उसके बाद बताया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह के पॉलिटिकल और बिजनेस पार्टनर उसके अंदर जो है तो चुन कर आते हैं और ये बात जो है तो साक्षी मलिक और खुद जो है तो अलग अलग तरह के पहलवान आकर जो है तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुश्ती से अपने आप को त्याग देते हैं, यानी कि कुश्ती को वो क्विट कर देते हैं। जिसके बाद जो है तो फिर एक बार जो है तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर अलग अलग तरह की खबरें वायरल होने लगती है, जिसके चलते जो है तो बृजभूषण शरण सिंह की और भारतीय जनता पार्टी की लगातार इमेज डैमेज होती है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी कुछ किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि आप जानती है कि लोकसभा चुनाव अभी 3 महीने के बाद है और उसके बाद ही जो है तो हरियाणा और अलग अलग स्टेटों के अंदर जो है तो विधानसभा चुनाव भी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को जो है तो काफ़ी डैमेज कंट्रोल हो सकता था। जिस तरह से अपोजिशन की बात की जाए तो उसके ही चलते बृजभूषण शरण सिंह को अभी फिलहाल दरकिनार कर दिया गया है और WFI के बारे में बताया जा रहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह और जो है तो मैं आपको बता दूं WFI के ऊपर जो सस्पेंशन का लिखित तौर पे साक्षी मलिक के पास कोई पुरावा नहीं होने के बाद चलते उन्होंने ANI को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि मेरे पास इसके लिए कोई जो है तो पुरावा मौजूद नहीं है। जब ये वीडियो बन रही थी तब तक उनके पास इसके ऊपर कोई पुरावा मौजूद नहीं था। लेकिन फिर बाद में मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह जब मीडिया से बात करते हैं, जो खास करके ANI से, तो वो कहते हैं 12 साल हमने जो भी अच्छा या बुरा था काम किया, अब मैं इस विवाद से हट गया हूँ।
क्या इस तरह से आसानी से इस विवाद से पीछा छुड़ाया जा सकता है, जब ऐसा माहौल बन चुका है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर अलग अलग तरह के जो भाजपा के नेता हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशन या फिर इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह आते हैं प्रेस को मतलब कि गाड़ी में बैठकर मीडिया कर्मी से बात करते हैं कि हमने 12 साल जो भी अच्छा या बुरा काम किया, अब मैं इस विवाद से हट गया हूँ। अब दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है और इसके साथ साथ जो तो बृजभूषण शरण सिंह के साथ जो तो क्या मामला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताया करेगा। लेकिन तमाम तर पॉलिटिकल और थिंक टैंकर यही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आसानी से लोकसभा के और हरियाणा के अंदर खास करके विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस जो पृष्ठभूमि से अपने आप को अलग करने के लिए शरण सिंह को ही इस WFI से अलग कर दिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी का नाम इसके साथ डैमेज ना हो और लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर इसका फ़ायदा हो। क्योंकि आप जानती ही हैं कि जो बृजभूषण शरण सिंह है उत्तर प्रदेश के अंदर उनका अपना दबदबा है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर भी जो तो उनका काफ़ी दबदबा रहा है और वो WFI के प्रेसिडेंट रहे। लगातार 12 साल तक उन्होंने जो है तो उसके ऊपर राज किया है और उसको अपने तर्ज पे चलाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो काफ़ी सीरियस माने जाते हैं और ऐसे हालात में जो तो बृजभूषण शरण सिंह अपने आप को इस विवाद से अलग मानते हैं, जब ऐसे कंडीशन में WFI को सस्पेंड करने की खबरें मौसूल हो रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि वाकई में जो तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यानी कि लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र इस तरह का फैसला लिया गया होगा, ताकि जो तो भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज को सूबे के अंदर डैमेज होने से बचा सके। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए और उनके सहयोगियों की अगर बात की जाए तो वो अगर फेडरेशन में रहेंगे तो साक्षी मलिक और तमाम तर जो रेसलर हैं उन्होंने सीधी तौर पे ये बात कही है कि हम कुश्ती को त्याग देंगे। और अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पूरे फेडरेशन को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये मुद्दा नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से 12 साल की मेहनत या फिर 12 साल काम करना जो तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की इमेज को डैमेज होने से बचाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है, इस तरह की चर्चा अब आम होते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।